तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उस पुल की जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री ने 1 महीने पहले आज ही की तारीख को किया था, 16 जून। आज 16 जुलाई, पुल का एक हिस्सा बह गया है। हाँ जी, आपने ठीक कहा कि 1 महीने में ये 70 घाट जो पुल है वो टूट गया है। सिर्फ पुल ही नहीं टूटा है बल्कि जो जल संसाधन विभाग का जो बांध जो बना था वो भी साथ में टूटा है। और ये आम बात हो चुकी है बिहार में। बिहार में सब कुछ जो है भगवान भरोसे है। कुछ साल पहले जो है मुख्यमंत्री को कहलगांव भागलपुर में एक उद्घाटन करना था डैम का, वो ठीक उद्घाटन से पहले भी वो ध्वस्त हो गया था, टूट गया था। बिहार में पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि नीतीश जी जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं। और आनंद फानंद में ये 8 साल लगे पुल को बनने में, 264 करोड़ रुपए का पुल बना और ठीक चुनाव आ गया तो उसको दिखाने के लिए जो है उद्घाटन करने लगे और ये पुल जो है पूरी तरीके से टूट चुका है। हम लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी संगठित भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हो गए हैं। यहाँ मैं स्पष्ट रूप से ये मांग करूंगा कि इसकी गंभीरता लेनी पड़ेगी और गंभीर होकर के इसकी जांच करा करके और जो मंत्री हैं उनको बर्खास्त तुरंत अविलंब किया जाए और कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाए और जो रिकवरी अमाउंट है जो रिकवर किया जाए, जितनी भी अमाउंट जो खर्च हुआ है इस पुल की लागत में लगभग 264 करोड़ रुपए, उसकी रिकवरी होनी चाहिए। और ये बिहार जो है अभी आप सब लोग देख रहे होंगे, जान रहे होंगे कि पूरा उत्तर बिहार जो है बाढ़ से प्रभावित हो चुका है। कई गांव जो हैं वो डूब चुके हैं और इस तरह का हम लोगों को नजारा देखने को मिल रहा है कि पुल भी टूट रहा है और बांध भी टूट रहे हैं। और इस विभाग में मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बिना पैसे लिए हुए पैसे लेकर के ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो कराई जाती है। जो मंत्री हैं ये साइकिल से रेंज रोवर पे अब चल रहे हैं, इनकी अकूट संपत्ति है और वो उसको संभालने में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार जी को चिंता चुनाव की है, ना कि बिहार की है और बिहार के लोगों की है। ये साफ तौर पे नीतीश कुमार जी ने 15 साल में 55 बड़े घोटाले हुए हैं और 55 घोटाले जब हम कह रहे हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिसको सरकार ने स्वीकारा है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। हमने लचर व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग में भी देखा कि बिहार जो है चिकित्सा के मामले में जो नीति आयोग का जो रिपोर्ट है उसमें सबसे फिसड्डी राज है। लेकिन इतने वारदात होने के बाद भी नीतीश कुमार जी जो है कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि इसकी जांच हो रही है, लेकिन जांच में जो असली जो गुनाहगार है, जो बड़ी मछलियां हैं, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि जो छोटी मछलियां हैं उन पे ही जो है कार्रवाई होगी। इसलिए हम लगातार कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को हिम्मत नहीं है कि बीजेपी के जो मंत्री हैं उस पर कोई कार्रवाई कर सकते। तेजस्वी जी, अगर जो परिस्थितियां बिहार में रही हैं बीते कई वर्षों में, चैलेंज करना चाहूंगा। ठीक है तेजस्वी जी, बिहार में बीते कई वर्षों में जो परिस्थितियां रही हैं, सरकार तो आपकी भी आई आपकी भी गई, लेकिन जिस तरह से बाढ़ की परिस्थितियां वहां पर रही हैं हर मानसून के सीजन में, और जितना नुकसान प्रॉपर्टी को, वन संपदा को उसने पहुंचाया है, आम लोगों के जनजीवन को पहुंचाया है, इस समस्या का जो एक ठीकरा है वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी पर फोड़ देना किस हद तक सही है? क्योंकि पॉलिसी फेल्योर जो है उस पर तो कभी कोई बात ही नहीं करता। जनता किस पर भरोसा करेगी? देखिए, आपको एक बात जानना पड़ेगा, ये बाढ़ के वजह से ये पुल नहीं टूटा है। ये अभी पुल बना ही था। ये इसलिए टूटा है क्योंकि इसमें प्रोटेक्शन वर्क जो है, पिचिंग का जो काम है वो हुआ ही नहीं है। और ठीक है, हम लोग 15 साल में सरकार में थे, बाढ़ की समस्या अभी से नहीं, 15 साल 30 साल नहीं, बल्कि शुरू से ही रहा है बिहार में ये प्रॉब्लम। ये इंटरनेशनल इशू है। अभी हम लोगों को देखने को मिला कि जो नेपाल जो है अपने इलाके में जो बांध जो बन रहा था, 18 गेट बिहार में और 18 गेट जो है वो नेपाल साइड में, उन्होंने काम रोक दिया। ये एक इंटरनेशनल इशू है। लेकिन फिर भी जो है बाढ़ को लेकर के हम लोग जब सरकार में थे, अभी महागठबंधन में 2015 में जब जीत करके आए थे, तो हम लोगों ने एक फ्लड कंट्रोल के लिए अलग से सेल बनाया था और सिंचाई के लिए अलग से व्यवस्था कराई थी। और पूरा जो काम है, कंसंट्रेशन है, ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खुद अपने आवास में भी जल स्तर को लेकर के वो देखते रहते हैं, लेकिन इस पे कोई ठोस काम जो है वो नहीं हो पाया। अब हम लोगों को जो है पुरानी बीती बातें की बार बार बातें नहीं करनी चाहिए।
हमको आगे के बारे में सोचना है। आज 50 साल पहले क्या हुआ, 30 साल पहले क्या हुआ, हम इस पे ना बात करके आगे इस व्यवस्था कैसे सुधरेगी उस पे हम लोगों को बात करनी है। और ये बांध उस समय भी जो टूटा था, आपको पता है कि वो ठीक उद्घाटन से एक दिन पहले टूटा था, जो कहलगांव में है। और बिहार सरकार तो ये भी कहती है कि चूहा जो है वो बांध को काट देता है। इस तरह की बातें आती है तो जाहिर सी बात है कि इसमें बांध टूटने की बात अगर आती है, पुल टूटने की अगर बात आती है, तो फ्लड से ज्यादा इसका लेना देना नहीं है। लेकिन सरकार जो है अब तक क्या कार्रवाई की गई है? क्या नीतीश कुमार जी मंत्री का इस्तीफा लेंगे? ये सवाल है। क्या उस मंत्री को बर्खास्त करेंगे? क्या उनमें हिम्मत है? क्योंकि वो मंत्री पथ निर्माण विभाग जो है बीजेपी कोटे के में आता है। नंद किशोर जी जो है पथ निर्माण मंत्री है। क्या जो कंपनी को ब्लैकलिस्ट करेंगे, जो अमाउंट जो है वो क्या रिकवर करवाएंगे? ये बड़ी बात है। और जो अब तक नीतीश जी के राज में 55 बड़े घोटाले हुए, क्या अब तक कोई भी दोषी भ्रष्टाचारी जो है, दोषी जो है, उस पर क्या कार्रवाई की गई है? आज देखिएगा, किसी पे तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आखिर ये जिम्मेदारी किस पे तय हो?